रहा तो है। हम तो कह रहे हैं भैया, नोटिस वगैरह मिली है अभी तक? कोई नोटिस नहीं मिली है। जब आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, तो ये जो एफआईआर हुई उसके बाद से कुछ पुलिस ने आपसे संपर्क किया या कुछ उनकी टीम ने कुछ बात किया? ऐसा है कि अभी तक हमारे पास उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है, ना कोई सूचना दी गई है, ना कोई नोटिस दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनका मेडिकल करवा लिया है, मेडिकल करवाने के बाद उनके बयान भी दर्ज हो गए हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि बच्चों ने बयान वही जो एफआईआर में कहा गया है। ऐसा है कि आपकी अपनी जानकारी है, दुरुस्त ही होगी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है। जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जो हमारे संस्था में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए, उन बच्चों का आप 1000 मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमसे उसका क्या कनेक्शन है वो आपको सिद्ध करना है। उसके बारे में चर्चा बता रहे हैं माघ मेले में भी बच्चे आए थे, 1 साल पहले भी कुंभ में आए थे। इतनी पुरानी बातें निकाल रहे हैं, क्या उस समय शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, जैसे जो पुराना मामला बता रहे हैं? अब बात यह है कि सब प्रश्न ही हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। जी जी, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको अभी हम लोग कह भी नहीं सकते, क्योंकि मामला मुकदमा विचाराधीन है, सब बातें कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं जो खड़े हुए हैं और उन सब का तो विचार करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो अभी जो एफआईआर हो गई उसके खिलाफ कुछ आप लोगों की कोर्ट जाने की तैयारी है आपके? हमने बताया था कि हमारे अधिवक्तागण काम कर रहे हैं। एक चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से, ये देख लीजिए। ये कौन है महाराज जी? बताएं कौन महाराज। है साथ में? ये देख लीजिए, थोड़ा बता दीजिए। इसके बारे में जरा बताएं। आप लोग देख लीजिए। ये एक स्टूल है, हाँ स्टूल के ऊपर केक रखा हुआ हाँ है, हाँ, ठीक है। उसको काटा जा रहा है। जी जी, कौन? प्रायः ये जन्मोत्सव मनाने के लिए आजकल नया जो जमाना आ गया है, जी, जी। बर्थडे सेलिब्रेशन, हाँ हाँ, उसमें ये सब किया जाता है। यहाँ पर वही हो रहा है। हाँ। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, ये कौन है महाराज? इनको आप जानते ही हैं, यही आज के आशुतोष सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं। ब्रह्मचारी। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। इनके गले में माला पड़ी हुई है, और देख लीजिए, पहचान गए आप लोग? जिन्होंने पुलिस अफसर है क्या? ठीक है, थोड़ा जैसे संभल वाले हैं क्या? हम लोग भी पहचान। अजय पाल सिंह जी, आप बताइए। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। हाँ, इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ, तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जांच पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच अधिकारी भूमिका पर आपको शक है? माने अब हम जो जनता कह रही है आपके सामने रख दे रहे हैं, बाकी तो निष्कर्ष तो आप लोग निकाल ही ले रहे हैं। कुछ लोग लिख दे रहे हैं कि थंबनेल लगा दे रहे हैं कि कबूला जुर्म। अब उसके में हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या जनता के सामने परोसेंगे, ये तो आप लोगों के ऊपर है। तस्वीर आप दिखा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि क्या माना जाए, लेकर ये मुकदमे क्या माना जाए? ये अधिकारी है क्या हमारा? एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। 21-22 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी केक काट रहे हैं। हाँ, क्या तो कहेंगे इस पे? आप देख लीजिए। इस पे हम कुछ हम आपकी हम टिप्पणी? हम क्या कहेंगे? अब इसमें चित्र ही जो कुछ कहना कह रहा है। तो महाराज जी, ये चूंकि जिन पुलिस अधिकारी की आप ये देखिए, थोड़ा बड़ा करके इन्होंने ला दिया, पकड़ लीजिए। जिनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं जयपाल शर्मा की, ये इसका मतलब कुंभ में भी पिछले साल थे, तो आप ये क्या मान रहे हैं कि कुंभ में जो घटना हुई और अब जो एफआईआर हुई सब कुछ प्री प्लान है? आपको लगता है सब योजनाबद्ध है। देखिए, हम बात बता रहे हैं ना कि 18 तारीख को सवेरे संगम के नोच पर हमको रोका गया। उसके बाद फिर जो कुछ तांडव करना था किया गया। उसके बाद 18 तारीख की शाम को ही एक मुकदमा यही व्यक्ति करता है, तथाकथित जी महाराज, और वो कहता है कि हम रास्ते से जा रहे थे अपनी यात्रा लेकर के,
हमारे जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद जी, वो आए और उन्होंने हमको पटक दिया और पटक करके हमारा गला दबा रहे थे, माने मारना ही चाहते थे। कुंभ के माने माघ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन तिल रखने की जगह नहीं रहती है, सब रास्ते भरे रहते हैं, उस दिन एक जो है 24-25 साल का सन्यासी, एक जो है हट्टा कट्टा, देख ही रहे हैं 50 साल से तो कम नहीं है, इनको पटक करके और गला दबा रहा था, एक बात। और उसके बाद हम पालकी पर बैठे थे, वहीं से हमने एक बहुत वजनदार चीज फेंकी और वो अगर हम हट न जाते तो हमारे ऊपर ही गिरती और हम मर जाते। ये मुकदमा उन्होंने उसी शाम 18 तारीख की शाम को दाखिल कर दिया। अब आप बताइए कि 18 तारीख की शाम को ही ये व्यक्ति कहां से सक्रिय हो जाता है? इसके पहले इसका नाम तक हम नहीं जानते हैं। ये सक्रिय हो गया, किसने सक्रिय कर दिया? अजय पाल शर्मा वहां पर ड्यूटी पर है और वो शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो 18 तारीख की शाम को ही ला दिया जाता है कि भाई आओ तुम अब जरा हमारे लिए खेलना शुरू करो। मुकदमा किया। अब मुकदमा ऐसा था कि उसके लिए सड़क का मामला था, फुटेज सब आजकल रहती ही है, लोग वीडियो भी बना लेते हैं, हर आदमी के पास मोबाइल रहता है, सीसीटीवी फुटेज है। और हम आप लोगों के कैमरे के सामने ही उस दिन पूरे दिन बैठे थे, पूरी रात बैठे थे, इसलिए मामला बन नहीं रहा था, पुलिस ने दर्ज नहीं किया। फिर जरूर इनकी कोई मीटिंग हुई होगी, फिर इन्होंने 24 तारीख को ये शुरू कर दिया कि साहब पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाए इनके ऊपर। और देखिए कैसे लड़के आ गए इनके पास, फिर चीजें शुरू हो गई। उसके बाद फिर पुलिस को ईमेल, फिर इनको ईमेल, उनको ईमेल। और अब ये कहा जा रहा है, चैनलों पर हमने देखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने दर्ज नहीं किया, ये तो कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ। बात यह है कि यही सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया। देखिए पॉक्सो एक्ट के मामले में आप लोग कहते हैं इसमें तो गिरफ्तारी जरूर होती है, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई लड़का आया है, कह रहा है मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल दर्ज कर लेना है, मान लेना है कि ऐसा हुआ है। तो आप बताइए कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जब पुलिस के थाने में गया, ये महाराज जी महाराज जो आप लोग जी महाराज कह रहे हैं, वो लेके गए, तो आप बताइए कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया। यही चोर की दाढ़ी में तिनका निकल करके आ जाता है कि पॉक्सो का मुकदमा लेकर के एक व्यक्ति 2 लड़कों को लेकर के गया कि नाबालिग हैं, इनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, फिर भी पुलिस दर्ज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? पॉक्सो जैसा मुकदमा, उसमें तो तत्काल पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए, जो बच्चा कह रहा है उसी को मान लेना चाहिए और मान करके तत्काल उसका मेडिकल कराना चाहिए, तत्काल उसको जुवेनाइल बोर्ड को सौंप देना चाहिए, तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सवाल यह है कि पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों? सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पुलिस ही एक कहानी बना रही थी, इसलिए पुलिस को डर था कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करते हैं, कोर्ट से आदेश करवा के तब करते हैं, तब कोर्ट से आदेश करवा करके तब ये दाखिल कर दिया गया मुकदमा। अब उनके पास ढाल हो गई कि साहब हम तो कोर्ट से आए हैं, हमने डायरेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉक्सो जैसा मुकदमा, बच्चों के साथ अत्याचार अन्याय का मामला, और पुलिस के पास वो बच्चे जाते हैं, वो कह रहा है कि मैं तो बच्चों को लेके गया था, और इन्होंने दर्ज नहीं किया। कृपया हमारा सुने। फिर वो कहता है कि मैंने 2 तारीख को ईमेल किया बड़े अधिकारियों को। बड़ी अधिकारी ईमेल पाने के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं संज्ञान लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बड़े अधिकारी पहले से मिले हुए थे, वो सोच रहे थे कि हमारी निंदा ना हो जाए, इसलिए पहले कोर्ट से ले लेते हैं, चुप रह जाते हैं, तब जाकर के कोर्ट में मामला गया है। तो महाराज समझ रहे हैं महाराज जी? और कोर्ट में जब धारा 22 के अंतर्गत हमने सारा मामला रख दिया, अपने प्रमाण सामने रख दिए, उसके बाद जो आदेश आया उसमें उसका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया कि इनकी तरफ से भी कोई बात कही गई है। और 14 पन्ने का लंबा, जैसा कि वकीलों ने आप लोगों को से बताया ही है कि इतना लंबा जजमेंट लिखा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जाने कितनी रूलिंग भर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़के हमारे पास आए कैसे, कहां से आए। जब हमारे विद्यालय के छात्र नहीं थे, हमारे से उनका लेना देना कोई संबंध नहीं था, तो कैसे वो आ गए। तो ये जो बात है, ये अपने आप में साबित करती है कि ये पुलिस की सह पर मुकदमा हिस्ट्री सीटर महाराज जी कर रहे हैं। और साथ ही साथ उस पुलिस को निर्देश कहां से मिल रहा है
इसका भी अनुमान हो जा रहा है। कल रमाशंकर दीक्षित भी यहाँ पर धमकाया जा रहा था, क्या है? ऐसा है कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया। उन्होंने एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कह करके मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले दंडी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे, महाराज को हम जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं हैं और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे, तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। महाराज जी, क्या लग रहा है, जैसे एक के बाद बैक टू बैक एक केस आते जा रहे हैं, अभी ये मामला चल ही रहा है, जिस तरह के आरोप लगे, अब लग रहा है क्या कोई चक्रव्यूह रच के इस तरह की कोई प्लानिंग के तहत आपको पूरी तरह से फंसाने की? हाँ, हमको ये इस घटना के बाद जब वो आकर के बता रहे हैं, इससे अनुभव हो रहा है कि ये नीति बन चुकी है संभवतः कि एक के बाद एक इनके ऊपर जाल बुन करके इतना इनको फंसा दो कि उसी में उलझ करके रह जाएं। गौ माता की रक्षा की जो आवाज ये उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। और हम पहले से कह रहे थे कि गौ हत्या की बंदी की जो आवाज हम उठा रहे हैं उसको बंद करने के लिए ये सब हो रहा है। अब वो और ज्यादा प्रमाणित होने लगा। महाराज जी, सीडी की भी चर्चा चल रही है, उसको भाई सीडी है तो सार्वजनिक कर दो। कौन सी सीडी है? किसी कैमरे में ताकत नहीं है कि वो दृश्य बना ले। जब दृश्य होता है, जब हमारे जीवन में ऐसा दृश्य ही कभी नहीं बना तो उसको कौन सा कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा? इसलिए सीडी कह करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। महाराज जी, उस व्यक्ति द्वारा जो खुलासा किया गया उसके बाद उसके जान को खतरा हो सकता है? अब ये व्यक्ति जो हैं वो कह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने चेहरा भी आप लोगों के सामने नहीं रखा। वो कह रहे हैं कि हमको एक बात कह देने के बाद जान का भी खतरा है, लेकिन उनके लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की जाएगी और क्या किया जा सकता है। महाराज जी, जैसा कि बार बार हो रहा था कि आज पूछताछ की टीम आ सकती है आपके पास, या आपको कुछ अपने साथ ले भी जा सकते हैं झूसी पुलिस, तो क्या आज किस तरह की कोई जानकारी, कोई कागज या कोई इस तरह की कोई कार्रवाई? नहीं, हमारे पास तो सवेरे से ही आप लोग कह रहे थे, लेकिन हमारे पास तो कोई सूचना नहीं थी। हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास कोई सूचना ऐसी नहीं है। महाराज जी, आप लखनऊ जाने वाले थे, तो क्या लगता है आपका फैसला लगेगा लखनऊ में? हमारा 11 मार्च को लखनऊ में जाने का कार्यक्रम है, वो यथावत है। अखिलेश यादव ने आज आपका फिर समर्थन किया है। उन्होंने नारा दिया है, भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपने पैसों की भूख और खुदगर्जी के वे किसी की भी सगी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही कही है उन्होंने। भाजपा हटाओ की बात जो है वो आप उनको कह सकते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सनातन की सबसे बड़ी दुश्मन इस समय तो भाजपा ही बनी हुई है। और विशेष करके गेरुआ कपड़ा पहन के गद्दी पे बैठे हमारे आदित्यनाथ बने हैं। महाराज जी, जो शाहजहांपुर की बात आ रही है उसमें कुछ पता चला है कि किसकी तरफ से ये सारे जो कूट रचना की जा रही थी, किसकी तरफ से चक्रव्यूह? अभी तो वो व्यक्ति हमारे सामने आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी बात सुनाई है। अभी वो बैठे हैं बगल में। हम आप लोगों से बात करने के बाद उनसे और भी चर्चा करेंगे। उन्हीं आशुतोष महाराज या आशुतोष पांडे का नाम आ रहा है उसके इस केस में भी? हाँ, वो कह रहे हैं कि वो स्वयं पत्रकार हैं। किसी टीवी चैनल में उन्होंने बताया है कि हमारा मुख्य टीवी चैनल में हम काम कर रहे हैं। बाइट लेने के लिए ही जैसे आप हमारे पास आए, इसी तरह से वो बार बार इनके मिलते जुलते थे, वहीं से परिचय हो गया था और फिर ये बीच में बात कही गई। बात कहने के बाद भी उन्होंने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब समाचार फ्लैश होने लगे कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज होगी, तब इनको चिंता हुई कि कहीं हमारा भी इसमें दुरुपयोग न कर लें। तो वो अपनी सफाई पेश करने के लिए हमारे सामने आए कि नहीं, हम ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिए हैं और न। अब देखिए, अभी ये प्रकरण हमारे सामने आया है। हम इस पे चर्चा करेंगे अपने जो विधिवेत्ता हैं उनसे कि ये क्या मामला है और क्या इसका पीछे रहस्य है। अपने अभी परिवार के जो हमारे
गुरु परिवार के लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि ये सब हो रहा है। वीरेंद्र सिंह भी आपसे मिलने आए, कुछ खास बात हुई चंदौली के सभा? वीरेंद्र सिंह जी आए थे, जो वाराणसी से लगे हुए ही जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ के सांसद हैं। पहले भी मठ में आते जाते रहे हैं, उन लोगों से प्रेम संबंध उनका बना रहा है। उन्होंने आकर के कहा कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, और इस समय पे जो लोग कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, यही उन्होंने भी कहा। क्या ऐसी कोई बात हुई है कि 11 तारीख को आपके साथ ये चलेंगे? 11 तारीख के बारे में उनसे हमारी कोई चर्चा ही नहीं हुई। 11 तारीख का नाम ही नहीं आया। हमने उनसे कुछ ये बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। छोटा सा